दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी थी यूपी पुलिस एसआई के फॉर्म के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे यूपी पुलिस एसआई के फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो गई हो तो आपको क्या करना है। उस वीडियो पर कई सारे मेरे भाइयों ने कमेंट भी किए कि भैया मुझसे ये मिस्टेक हो गई हो। मैंने उनमें से कई लोगों के कमेंट में जवाब भी दिए। फिर मुझे लगा कि इस पर मुझे एक और वीडियो बना देनी चाहिए जिसमें मैं बिल्कुल ब्रीफ में बात करूंगा और आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब भी दूंगा कि आपसे ये अगर मिस्टेक हो गई हो, ऐसी मिस्टेक हो गई हो तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरने से पहले कुछ बातों का और कुछ डॉक्यूमेंट्स का खास ख्याल रखना है। आपके पास 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट ओरिजिनल होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। लेकिन दोस्तों मेरी शॉप एमपी में है और मैं यहाँ 6-7 साल से फॉर्म का काम ही कर रहा हूँ और यहाँ पर जो फॉर्म निकलते हैं चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो या स्टेट लेवल के, उसमें फॉर्म में नोटिफिकेशन में साफ साफ दे दिया जाता है कि आपको ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करनी है या फिर आप फोटोकॉपी कर देते हैं तो काम भी चल जाता है। बस अगर सिर्फ इतना दे दिया जाए कि आपकी फोटोकॉपी या डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल साफ साफ होने चाहिए तो अपन उसमें फोटोकॉपी लगा दे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन इस फॉर्म में भी ऐसा ही हुआ है, इसमें कुछ साफ साफ नहीं दिया है कि आपको ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करनी है या फिर आप फोटोकॉपी भी अपलोड कर देते तो भी चल जाता है। तो जिन मेरे भाइयों से फोटोकॉपी अपलोड हो गई हो गलती से, कोशिश तो ये करना आप ओरिजिनली मार्कशीट लगाएं। लेकिन फिर भी अगर आपसे फोटोकॉपी अपलोड हो गई हो तो मुझे लगता है आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड जो होते हैं उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता कि वो हर बच्चे की मार्कशीट को बिल्कुल साफ से चेक कर पाएँ कि उसमें क्या लिखा है। या फिर अगर आपके डॉक्यूमेंट क्लियर होंगे तो मेरे ख्याल से आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट नहीं होने चाहिए। अब फोटो और साइन की बात करते हैं तो साइन आपको व्हाइट प्लेन पेपर पर किसी भी ब्लू या ब्लैक पेन से आप कर सकते हैं और उनको अपलोड कर सकते हैं। फोटो की बात करें तो फोटो आपकी व्हाइट बैकग्राउंड या फिर लाइट ग्रे बैकग्राउंड में ही होनी चाहिए जैसा कि नोटिफिकेशन में दे रखा है। लेकिन अगर आप में से किसी ने ब्लू कलर बैकग्राउंड या फिर रेड कलर के बैकग्राउंड में अपलोड कर दिए, मतलब किसी भी कलर के बैकग्राउंड में अपलोड कर दिए, तो भी मेरे ख्याल से फोटो रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए। और फॉर्म के नोटिफिकेशन में जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा हो अगर, तो इसमें ऐसा भी नहीं लिखा है कि आपको नाम डेट डलवाना जरूरी है, क्योंकि इसमें साफ साफ ये लिख रखा है कि आपकी फोटो 6 महीने के अंदर खींची होनी चाहिए। और इसमें नाम डेट डलवाना जरूरी है या नहीं है ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो आप चाहे नाम डेट की फोटो लगाएं चाहे बिना नाम डेट की फोटो लगाएं तो भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोशिश करें बिना नाम डेट की लगा दें तो ज़्यादा सही है। फोटो सीधे खड़ी होकर ही खिंचाएं। फोटो में आपको टोपी ना ही टोपा कुछ नहीं लगाना है। और अगर आप लेडीज हैं तो आपको घूंघट नहीं करना है। आपके कान और चेहरा बिल्कुल साफ साफ दिखना चाहिए फोटो में। और अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आपको कोई भी कलर वाला लेंस नहीं यूज करना है। आपको सिंपल जो लेंस होता है कोई लगाना है ताकि फोटो में साफ साफ आपका चेहरा दिख सके, नहीं तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आपको भी अगर नौकरियों की नोटिफिकेशन चाहिए हो तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं जानकारी देता रहता हूँ सभी तरह के गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन, प्राइवेट जॉब्स की नोटिफिकेशन। आपको कई सारी PDF मिल जाएंगी अलग अलग एग्जाम की तैयारी करने के लिए इस वाले टेलीग्राम चैनल पर, और कई सारे मोटिवेशनल थॉट भी मिल जाएंगे ताकि आपका मोटिवेशन डाउन ना हो और आप एग्जाम की तैयारी में लगे रहें। तो फटाफट मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें और साथ में इसकी लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो अब आते हैं फॉर्म भरने की पहली स्टेप पर, जिसमें आपको भरना है अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और कई सारी और जानकारी। लेकिन अगर आपसे इन जानकारियों में कोई मिस्टेक हो गई है, जैसे आपने अपने डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक कर दी है, पिताजी के नाम में मिस्टेक कर दी या फिर अपने नाम में मिस्टेक कर दी है, तो आपको क्या करना है। तो भैया आपको थोड़ी बहुत टेंशन लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप फॉर्म दोबारा फिल कर नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आपने फॉर्म दोबारा फिल किया तो आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे अगर आपसे सिर्फ एक फील्ड में कोई मिस्टेक हुई हो। लेकिन अगर आपने तीनों फील्ड में कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है तो आपको फॉर्म दोबारा डेफिनेटली भर देना चाहिए, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपने सिर्फ एक फील्ड में मिस्टेक की है और आप सोच रहे हैं मैं दोबारा फॉर्म फिल कर देता हूँ, तो आपको जरूर 100% दिक्कत आने वाली है। आपका पहला फॉर्म तो रिजेक्ट होगा ही, साथ में दूसरा फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाने की ज़्यादातर चांसेस हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपसे फॉर्म भरने की पहले स्टेप में कुछ मिस्टेक हो जाए, आपको अपनी कचहरी से एक NOC का एफिडेविट बनवा लेना है, जो कि जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए साथ में आपको एक NOC का एफिडेविट भी उधर लेके जाना है, जिससे आपको एंट्री मिल जाएगी। अगर हो सकता है वो नाम में निकाल दें आपको या डेट ऑफ बर्थ में निकाल दें, उधर एग्जाम ना देने दें। तो आप अगर NOC का एफिडेविट दिखा देंगे तो हो सकता है आपको एंट्री दे दें। एडमिट कार्ड आने के ज़्यादातर चांसेस हैं, बहुत ही कम चांस है कि आपका एडमिट कार्ड ना आए। तो अब बात करते हैं फॉर्म भरने की दूसरी स्टेप की, जहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने मिस्टेक की है कि भैया मेरे पास BA है या फिर BCom है और मैंने इसमें FSSO पोस्ट भी फिल कर दी है, चाहे वो पहले नंबर पे हो या तीसरे नंबर पर। तो आप क्या कर सकते हैं, पहली बात तो जिसके पास साइंस ग्रुप है उसको ही FSSO पोस्ट लगानी थी और आपने गलती से लगा भी दी है FSSO पोस्ट, जैसे कि आपने तीसरे नंबर पर लगाई है, किसी भी नंबर पर लगाई हो। अगर आपको एग्जाम देने के बाद एडमिट कार्ड तो आ जाएगा, एडमिट कार्ड की टेंशन ना लें, लेकिन अगर आपने एग्जाम दे दिया और एग्जाम में आप पास हो गए हैं और अगर आपको FSSO पोस्ट मिली है तो ही आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको दूसरी इनमें से कोई पोस्ट मिली है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप NOC सर्टिफिकेट लगा देते हैं।
अगर आप एनओसी एफिडेविट बनवा कर दिखा देते हैं उधर पे तो आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए दूसरी पोस्ट मिलने पर। लेकिन अगर आपको FSSO मिल गई है तो भैया प्रॉब्लम आएगी आपको। तो भैया अब बारी आती है 10, 12 और ग्रेजुएशन की डिटेल्स को फिल करने की। इसको थोड़ा ध्यान से भरें, क्योंकि अगर इनमें से किसी भी डिटेल में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप फॉर्म को दोबारा फिल नहीं कर सकते और करेक्शन भी ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि करेक्शन ठीक करने का कोई भी ऑप्शन ना आने वाला है ना है अभी। तो दोस्तों पासिंग ईयर की जो डेट डाली जाती है वो मार्कशीट में नीचे डली होती है, लेकिन आपका अगर 80 की 80 आई थी या रिजल्ट नहीं आया था, रिजल्ट पहले आ गया था मार्कशीट बाद में आई है, तो आप पासिंग वाली डेट डालें जो मेरे ख्याल से आपको पता होगी। और अगर नहीं पता तो मार्कशीट में जो नीचे डेट डली है उसको डाल दें। इसमें जो सीरियल नंबर डालने का ऑप्शन है वहाँ पर आप मार्कशीट का सीरियल नंबर भी डाल सकते हैं और साथ में सर्टिफिकेट अगर आपके पास अलग से आया है उसका सीरियल नंबर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आया तो आप मार्कशीट का सीरियल नंबर डाल दें, नहीं तो अगर सर्टिफिकेट आया तो सर्टिफिकेट डाल दें। अगर आप इसे ब्लैंक छोड़ना चाहें तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर आपसे इन मार्कशीट की डिटेल फिल करने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो भी टेंशन ना लें, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन जब दिक्कत आएगी वो आएगी आपकी वेरिफिकेशन में। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वो एनओसी सर्टिफिकेट से, एनओसी एफिडेविट से सॉल्व हो जाएगी। और हाँ, जो आपने बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं जैसे कि EWS के लिए जो शपथ पत्र लगता है उसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ जानकारी है नहीं, क्योंकि हमारे MP में जो फॉर्म भरे जाते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ये यूपी के ही अलग अलग चोचले हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप इसको अपनी राइटिंग में लिख रहे हैं और ज्यादातर लोग हो सकता है इसे चेक भी ना करें ऊपर जो एग्जाम आपका करवा रहे हैं। तो हो सकता है वेरिफिकेशन के टाइम ही ये दोबारा चेक किए जाए तो आपका एनओसी वगैरह से काम चल जाता है अगर इनमें भी आपसे कुछ मिस्टेक हो गई हो तो। और हाँ दोस्तों, एक जरूरी बात और कि आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपके हाथ में मूल निवासी, EWS या फिर जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ये नहीं कि आपने फॉर्म में फिल कर दिया और उसके बाद आप उसको बनवाने डाले आए, तो इसमें आपको आगे चल के दिक्कत आनी ही आनी है। आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा लेकिन आपको वेरिफिकेशन में भगा दिया जाएगा, क्योंकि भैया आपने फॉर्म आज भर दिया 22 तारीख की डेट में और आपने डॉक्यूमेंट जो अपलोड करे वो बने ही है 28 तारीख को, तो आपका फॉर्म मतलब कैसे वैलिड हो सकता है। तो दोस्तों हो सकता है वीडियो काफी लंबी हो गई हो, मैंने ज्यादातर सवाल कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके ज्यादातर सवालों को जवाब दे दूंगा। और इस वीडियो को कई सारे अपने दोस्तों और भाइयों के साथ शेयर भी करना, ताकि उनसे भी अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई हो या उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उनको भी जानकारी मिल जाए। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। और भैया घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, बाहर जब तक जरूरी ना हो तब तक ना निकलें।